Hello class, I am your English teacher. Today I am going to start your subject. Chapter 1. Chapter name is Off to the Pasture. Off to the Pasture. Now I am going to start your story. Look and see the carefully. Hedy was awakened early next morning by the loud whistle. Hedy अगली सुबह एक तेज सीटी की आवाज़ सुनकर उठती है. When she opened her eyes, जब वो अपनी आँखें खोलती है, she saw her little bed and the hay beside her covered in golden sunlight. उसके छोटे बिस्तर धूप की सुनहरी किरणों से भरे हुए रहते हैं. For a short while she did not know where she was. कुछ समय के लिए वह भूल गई कि वह कहाँ है. But when she heard her grandfather's deep voice outside, लेकिन जब वो अपने दादाजी की आवाज़ बाहर की तरफ से सुनती है, she remembered how she had come up the mountain the day before. तब उसे याद आता है कि हाँ, वह एक दिन पहले पहाड़ियों पे आई है. She was delighted to find herself in the new home. वह अपने आप को नए घर में देखकर बहुत खुश थी. She could hardly wait to see the goats again. और वह पुनः से फिर से बकरियों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी. Jumping out the bed, she put on her cloth and ran outside. और jumping out of bed, और वह अपने बेड से उतरी. She put on her clothes, और उसने अपने कपड़े पहने. And ran outside, और वह बाहर की तरफ भागी. Peter was already there with his flock. Flock means झुंड. ओके, पीटर ऑलरेडी वहाँ पर अपने झुंड के साथ मौजूद था. डू यू वॉन्ट टू गो विद हिमसेल्फ द पास्चर, आस्क ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी उससे पूछते, क्या तुम भी, पास्चर मीन्स हरे घास का मैदान होता है, क्या तुम भी पास्चर उसके साथ जाना चाहोगे? यस, क्राइड हिडी क्लैपिंग हर हैंड्स. हिडी ताली बजाते हुए हाँ में रिप्लाई करती है. गो नाउ, अब जाओ. एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट और द सन विल लाफ एट यू इफ़ ही सी हाउ डर्टी यू आर. अब तुम जाओ, पहले खुद की सफाई करो, अदरवाइज सन तुम पर हंसेगा कि तुम कितनी गंदी हो. एवरीथिंग इज रेडी देयर फॉर यू, वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी है. ही एडेड पॉइंटिंग टू अ लार्ज टब ऑफ वाटर दैट स्टूड इन द सन. वहाँ बाहर धूप में तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे लिए कपड़े और पानी से भरा हुआ टब रखा हुआ है. हिडी डिड एज सी वॉज टोल्ड, जैसा उन्होंने कहा हिडी ने वैसा ही किया. सी वॉश्ड एंड रब्ड हरसेल्फ टिल हर चिक्स वर ग्लोइंग. हिडी ने रब करके नहाया, अपने आप को वॉश किया, जिससे कि चिक्स वर ग्लोइंग, और उसके चिक्स ग्लो करने लगे. इन द मीनवाइल, ठीक उसी समय, द ग्रैंडफादर कॉल्ड पीटर टू कम इनटू द हट एंड ब्रिंग हिज बैग अलोंग. दादाजी ने ठीक उसी समय पीटर को झोपड़ी के अंदर उसके बैग के साथ बुलाया. इन अ पीटर्स बैग ही पुट अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ स्लाइस ऑफ चीजेस. उन्होंने पीटर के बैग में कुछ ब्रेड के पीसेज और चीज़ के स्लाइसेस रखे. द लिटिल बाउल गोज इनटू सेड द ग्रैंडफादर, और ये छोटा सा कटोरा भी लेकर जाओ, दादाजी ने कहा. फॉर द लिटिल गर्ल डज नॉट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गोट, क्योंकि इस छोटी लड़की को यह नहीं पता है कि बकरी की तरह पानी कैसे पिए. द वे यू डू, और इसी तरह से तुम उसके साथ करना. सी इज गोइंग टू स्टे विद यू ऑल डे, तुम्हें इसके साथ दिन भर रहना है. देयर फॉर मिल्क टू बाउल फुल फॉर हर डिनर, उन्होंने 2 कटोरे में उसे दूध दिया डिनर के लिए. लुक आउट दैट सी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक, और यह भी देखना कि वह चट्टानों पर कहीं गिरे ना. हिडी केम रनिंग इन, हिडी दौड़ते हुए अंदर की तरफ आई. द सन कैन नॉट लाफ एट मी नाउ, अब सूरज मुझ पर नहीं हंस रहा है. सी सैड, उसने कहा. हर ग्रैंडफादर स्माइलिंग एग्रीड, और उन्हें उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उससे सहमति जताई कि हाँ, अब तुम्हारे ऊपर सूर्य नहीं हंसेगा. व्हेन यू कम होम टुनाइट, और जब तुम रात में घर पर आओगी, यू विल हैव टू गो राइट इनसाइड द टब लाइक अ फिश, फॉर यू विल गेट बैक feet running about with the goats. You will have
टू गो राइट इनसाइड, ओके। द टब लाइक अ फिश, और तुम्हें जब तुम रात में घर पर वापस आओगी तो तुम्हें एक पानी से भरा हुआ टब मिलेगा जिसमें तुम अपने दोनों पैरों को अंदर डाल के एज लाइक फिश उसमें बैठोगी। दादाजी ने हिडी से कहा, क्योंकि तुम बकरियों के साथ बाहर गई थी जिससे तुम्हारे पैर भी डर्टी हो चुके होंगे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल ऑन द माउंटेन दैट मॉर्निंग, और उस सुबह, अगले दिन यानी कि जब वो रात्रि में अपने घर आती है तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जो सुबह होती है उस सुबह में इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल ऑन द माउंटेन दैट मॉर्निंग, सुबह बहुत ही सुंदर थी, जो पहाड़ों की सुबह दिख रही थी वो बहुत ही सुंदर थी। द नाइट विंड हैड ब्लून ऑल द क्लाउड अवे, और रात में हवा चलकर जो बादल छाए हुए थे, हवा चलते हुए बादल छट गए थे। एंड द स्काई वॉज अ डीप ब्लू, और आकाश गहरे नीले रंग का हो चुका था। द सन शोन ब्रिलियंटली ऑन द ग्रीन पास्चर एंड ऑन द फ्लावर्स विच वर ब्लूमिंग एवरीवेयर। द सन शोन ब्रिलियंटली यानी कि सूरज बहुत ही सुंदर चमक रहा था, ग्रीन पास्चर एंड ऑन द फ्लावर विच वर ब्लूमिंग एवरीवेयर, यानी कि हर जगह पर, हरे घास के मैदान और हर जगह खिलते हुए फूलों पर सूरज बहुत ही सुंदर चमक रहा था। देयर वर येलो एंड रेड प्राइम रोजेज एंड डेंटी येलो रॉक रोज, वहाँ पर गहरे लाल और पीले रंग के गुलाब खिले हुए थे। हिडी वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट एंड रैन फ्रॉम साइड टू साइड, हिडी बहुत ही एक्साइटेड थी यानी कि बहुत खुश थी और इधर से उधर भाग रही थी। सी क्वाइट फॉरगेट पीटर एंड द गोट्स एंड केप्ट स्टॉपिंग टू गैदर फ्लावर्स एंड पुट देम इन हर एप्रन, वह फूलों को तोड़ते हुए अपने एप्रन में रखते हुए एक बार के लिए वह पीटर और गोट्स को भूल गई थी कि वह उनके साथ वहाँ पर आई हुई है।